दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं जोत जलाने के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत से लोग घरों में जोत जलाते हैं, पूरे भक्ति भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बहुत लोगों को इसका लाभ होता है, लेकिन कुछ ऐसे जातक होते हैं, कुछ ऐसे हॉरोस्कोप होते हैं जिन लोगों को इसका नुकसान होता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इसका बहुत फ़ायदा होता है, या इससे कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है, और किन लोगों को इसका नुकसान होता है, तो इस विषय पर छोटी सी चर्चा करेंगे आज। अब जोत जलाना क्या है? जोत जलाना प्रकाश का प्रतीक है, यानी कि हम घर में रोशनी करते हैं। और रोशनी आप सभी समझते हो कि सूर्य या मंगल से किसी न किसी तरह से कनेक्ट होती है। लेकिन जब हम जोत जलाते हैं मित्रों, तो उसमें हम शुक्र के आशियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रुई का इस्तेमाल करते हैं और घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि शुक्र इसमें जलता है, यानी कि शुक्र इसमें जलाया जाता है या शुक्र का ह्रास होता है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे देखें इस परिवेश में कि कौन जातक है जिसको इसका लाभ होगा या इसका नुकसान होगा। अब जोत हम अपने घर में जलाते हैं, अपने मंदिर में जलाते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे दूसरे घर का आशय है, यानी कि दूसरे घर के शुक्र से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर दूसरे घर में शुक्र के मित्र या शत्रु जिसके टेवे में हो, तो उस हिसाब से इसका फ़ायदा या नुकसान देखा जाता है। अब जब हम जोत जलाते हैं तो बहुत से लोग देसी घी से जोत जलाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह बताया गया है कि वो तिल के तेल से या शनि के सरसों के तेल से जोत जलाएं। और ऐसा देखने में भी बहुत आया है कि जो लोग शाम को देसी घी के दिए की जोत जलाएं और साथ में शनि देव के सरसों के तेल की जोत जलाते हैं, तो उन दोनों जोत को मिला के एक उपाय की तरह वो काम करती है। क्योंकि जो शनि और शुक्र दोनों को मिला के, यानी कि दोनों के तेल से जो जोत जलती है, इन दोनों को मिला के आप ये मान के चलिए कि जो लाल किताब में मशनूई ग्रह बताए गए हैं, जो शनि और शुक्र को मिलने से उच्च का केतु पैदा होता है। तो उच्च के केतु से जो बहुत शुभ माना गया है, उसके इंसान को बहुत अच्छे फायदे होते हैं। और आपको तो पता ही है कि जो केतु है वो सुबह के समय और शाम के समय, यानी कि शुक्र के समय में भी और बृहस्पति के समय में भी, दोनों ही समयों में वो बली रहता है, क्योंकि वो दोनों का चेला है। वो शुक्र का, यानी कि शुक्राचार्य का भी चेला है, वो भी उसके गुरु हैं जो दैत्य गुरु हैं। और जो बृहस्पति हैं जो देव गुरु हैं, तो वो देवताओं के गुरु यानी कि बृहस्पति का भी चेला है। तो इसलिए शुक्र दोनों समयों में बली रहता है। तो अगर आप अच्छे केतु को जन्म देते हो, यानी कि शुभ केतु को जन्म देते हो इस जोत जलाने के विधान से, यानी कि सरसों के तेल की जोत जलाने से। और ख़ास तौर पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, शनिवार को शाम के समय ज़रूर से ज़रूर आपको सरसों के तेल का दिया जला के और अपनी पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अब अगर उसमें हवा वगैरह लगती है तो आप किसी लैंप से उसको इस ढंग से कवर कर दीजिए। लेकिन जिन लोगों का टेवे में केतु कमज़ोर हो, तो उनके लिए ये बहुत उत्तम उपाय है कि आप शाम के समय शनिवार को खास तौर पे, और शुक्रवार को भी जला सकते हैं, लेकिन शनिवार को तो आप ज़रूर जलाइए। एक सरसों के तेल का दिया जला के अपनी पश्चिम की दिशा में रखिए, तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका केतु ग्रह शुभ होना शुरू हो जाएगा। अब जो जोत जलती है उसका जो प्रकाश है, जैसे मैंने बताया कि वो मंगल है। अब वो मंगल, अगर मंगल या सूर्य की उपस्थिति हो, तो उससे केतु काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, यानी कि केतु शांत रहता है। लेकिन अब अगर जोत जलने से सूर्य का प्रकाश या मंगल का प्रकाश, यानी कि ये जो ग्रह हैं जिनकी ज़्यादा एनर्जी हो जाने से आपके शुक्र को नुकसान रहता है। तो अब देखिए, जिस जातक के टेवे में दूसरे घर में मंगल या सूर्य हो, मंगल या सूर्य हो, अब दूसरा घर उच्च के चंद्रमा का भी है और शुक्र का भी घर है, शुक्र का तो खास घर है वो। तो जिन जातकों के दूसरे घर में ऑलरेडी सूर्य है, तो आप ये मान के चलिए, या दूसरे घर में ऑलरेडी उनके टेवे में मंगल है, तो आप ये मान के चलिए कि उनके शुक्र को
बल नहीं मिलता, वो शुक्र को कमज़ोर करता है। तो अब अगर वो जातक अपने घर में जोत भी जलाए, रुई और देसी घी को जलाए अगर, तो फिर उसका शुक्र और कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा देखा गया कि जिनके दूसरे घर में सूर्य और मंगल जैसे अगर प्रकाशमान या एनर्जी वाले लाइट वाले ग्रह हों, तो फिर उनके लिए जोत जलाना इतना अच्छा नहीं माना गया। अब वो क्या करें? वो अपने घर में खुशबू कर सकते हैं, सुगंध कर सकते हैं, क्योंकि सुगंध, खुशबू, परफ्यूम्स ये भी शुक्र का आसिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी की जोत जला के या रुई से जोत जला के अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करें। आप उसके लिए चंदन की खुशबू करें, चंदन का तिलक करें, चंदन से अपने ठाकुर जी का लेप करें, और एक अच्छी सुगंध वाली जो धूप है वो जलाएं। लेकिन अगरबत्ती अपने घर में ना जलाएं। वो मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियोस में कईयों में बता रखा है कि अगरबत्ती घर में जलाना जो बांस से बनी होती है, बांस के ऊपर जो ऊपर धूप का मसाला लगा के जो अगरबत्ती बनाई जाती है, वो घर में नहीं जलाई जाती है। वो बहुत अशुभ होती है, क्योंकि बांस अच्छा नहीं माना जाता घर में जलाना। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार की खुशबू अपने घर में करें, वो जहाँ तक जिनके कि दूसरे घर में मंगल या सूर्य बैठे हों, और वो बहुत ज़्यादा ये जोत जलाने के कार्यक्रम में अपने आप को ना उलझाएं। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये देखा पढ़ा सुना होगा, जो लाल किताब के विद्यार्थी हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि जिनका शुक्र थोड़ा कमज़ोर हो, सूर्य बहुत बली हो, तो वो अपने बेडरूम में, ख़ास तौर पे अपने शयन कक्ष में, किसी भी प्रकार के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ना करें। क्योंकि आपका जो बिस्तर होता है वो शुक्र का प्रतीक होता है, वो केतु का प्रतीक होता है, और जिस पे निरर्थक, अनावश्यक बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रोशनी अगर आपके बिस्तर पे होगी, तो वो आपके शुक्र को, आपके केतु को, आपकी प्रजनन क्षमता को, आपकी फर्टिलिटी पावर को काफ़ी हद तक नष्ट कर देती है, काफ़ी हद तक ख़राब कर देती है। तो इसलिए आपने देखा होगा पुराने समय में जो लोगों के शयन कक्ष होते थे, वो घर के बिल्कुल पीछे होते थे और अंधेरे में होते थे। उनमें बहुत ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग भली भांति ज्योतिष और इन सभी परंपराओं को जानते समझते थे। तो इसी कारण से वो उसी प्रकार की व्यवस्थाएं अपने घर में रखते थे। लेकिन आजकल जो मॉडर्न आर्किटेक्चर या जो अज्ञान की आंधी लोगों में देखी गई है, जिसकी वजह से कि हर जगह बहुत ज़्यादा प्रकाश अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके टेवे में शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर होकर बैठा हो, तो उनके लिए वो व्यवस्था बहुत घातक और बहुत हानिकारक रहती है। तो ये था मेरा छोटा सा विवरण मित्रों, कि किन लोगों को ख़ास तौर पे जोत नहीं जलानी चाहिए और किन लोगों को अपने शयन कक्ष में प्रकाश नहीं करना चाहिए। कौन लोग हैं जो घर में विशेष प्रकार की खुशबू या अच्छा जो पहरावा, अच्छा दिखना, जिसमें कि आपका शुक्र कायम होता है, तो आप उस प्रकार के परिवेश में, उस प्रकार के वातावरण में रहें जिससे कि आपका शुक्र शुभ होना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन किसी भी प्रकार के, और ख़ास तौर पे इस प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उनसे आप बचें, अपने आप को बचाएं और अपनी परंपराओं में वापस आएं। यही आपकी घर वापसी होगी। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।